चलिए बाल वाला भी सूखा नहीं है, पूजा पाठ कर लेते फिर कुछ नाश्ता वास्ता बनाते। आप सब बने रहिएगा। गर्मी पड़ रही ना, लगता है कितना नहा लो, मतलब किसी डैम में घुस जाओ और तैरते हुए घंटे 2 घंटे तक नहाओ। रिश्ता तेरा मेरा जग से है न्यारा, मैं तेरी मैया तू है मेरा लाला, तू मेरा लाला। आज हैप्पी मदर्स डे है। देखिए सुबह से सारे कपड़े वपड़े धुल डालिए, बच्चों के ड्रेस वेस सब यहाँ तक की है। संडे था, अभी नल चल रहा, पानी भर गया है। चलिए पूजा कर लेती हूँ जल्दी से। इतने कपड़े फिर भी रखे हुए हैं। शिवा भी नहाया है तो उसका रखा हुआ है, और जो मैंने कल खोली ओली निकाली थी ना, वो भी मैंने भिगो के रख दी है। तो ये सब शाम तक होगा। चलिए पूजा करते हैं। हर हर भोले नमः शिवा, शिव नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। 1 मिनट बाद मैं अपना हेलो आप लोगों को सुना रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने हेलो बोला ही नहीं था। तो देखिए आज है संडे का दिन, मदर्स डे है। आज 10 तारीख है, और यहाँ पे मैं पानी भर के रखने वाली हूँ कूलर में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में इतना परेशान हैं कि मतलब आप हार गए हैं अपनों से, अपनों के लोगों से, यहाँ तक कि खुद से भी इतना हार गए हैं कि आपको लगता है ना कि इस दुनिया में अब मुझे समझने वाला मैं खुद नहीं हूँ, तो एक बात आज मेरी आप लोग सुन लेना, याद रखना। आपको अपनी लाइफ में इतनी बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि आप कभी ना अपनी लाइफ में मुड़ के नहीं देखोगे। क्योंकि हम जब खुद से हारते हैं तभी हमें तकलीफ होती है। दूसरे लोग हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि अगर हम अपने दिल में लेंगे ही नहीं कोई बात को, तो कोई क्यों परेशान करेगा। लेकिन आज मैं भगवान से जोड़ते हुए एक बात आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, करके देखना। 100% आप लोगों को फ़ायदा ना मिले तो मुझे बताना। कोई जादू टोना नहीं है, बस आप करना, ध्यान देना, पूरे ब्लॉग में बने रहना, देखते रहना। आप लोगों को सच में कोई न कोई फ़ायदा आज के ब्लॉग में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए पानी भर ली हूँ। चलिए जल्दी फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को लेके चलूँगी सीधे, वहीं बताऊँगी कैसे क्या करना है, जिससे हमें अपनी लाइफ में हारते हुए भी जीत हासिल हो जाए। ठीक, देखिए यहाँ पे पोहा रेडी हो गया है। संडे के दिन वैसे भी मेरे घर में नाश्ते में ज़्यादातर पोहा या तो मुंगौरा, और लंच में दाल चावल, भरवा करेला या तो कढ़ी, ये बनती ही बनती है, नियम है। तो चलिए जल्दी से मैं ले लेती हूँ, सबको दे देती हूँ, खाती हूँ, मिलती हूँ। वैसे बिस्तर में खाना नहीं खाना चाहिए, ये नाश्ता, इसलिए मैं यही बैठ के खा ले रही हूँ। फैन चल रहा है ना, गर्मी फिर से पड़ने लगी। मैंने बताया था चम्मच मेरे घर में गायब हो जाते, छू मंतर, मेरे चम्मच के खा रही हूँ। इसी दिन जाऊँगी 4-5 दर्जन चम्मच ले आऊँगी। परेशान हो गई, चम्मचें नहीं मिलते कभी कभी। कुछ चीज़ें चम्मच से ही खाई जाती हैं, हाथ से अच्छा नहीं लगता। देखिए फिर दोपहर में मैंने खाना बनाया, खाया, आराम किया, घर के काम किए। अब आ गई हूँ एक देव स्थान, यहीं से आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखते रहिए। अगर आप सच में कुछ ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर इंसान तो देखो आपकी फीलिंग समझेगा नहीं। जो परेशान होगा, जिन्होंने कुछ झेला होगा, परेशानी में रहे होंगे, वही समझेंगे। ठीक, यहाँ मैं दूसरी जगह हूँ, यहाँ पे रामायण हो रही है, राम कथा, तो यहीं पे मैं सुनने आई हूँ। संडे का ही दिन है ये देखिए ये सुना रहे हैं। तो सिर्फ आज ही मैंने नहीं सीखा कि मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। आज मैं भगवान से रिलेटेड क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज मेरे ब्लॉग में भगवान वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भगवान से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बताऊँ, जिससे सारी दुनिया से तो हम लड़ते हैं, पूछते हैं, लेकिन जब भगवान से आप जुड़ेंगे तब समझेंगे कि भगवान भी हमारे लिए कुछ है।
यहाँ से निकल के अब हम लोग घर जा रहे हैं। रात का टाइम हो गया है, रात के 8:30 बज रहे हैं। फ्रेंड्स, वहाँ से आ गई हूँ, बड़ी मज़ा आई। काफ़ी दिन से वहाँ शुरू था, हो गए आज 7वां दिन है शायद। हाँ, 7वां दिन है आज संडे का। आज मैं सोच रही थी मैं भी चली जाऊँ। जल्दी तैयार होकर जब गई तो मैंने वीडियो बनाना भूल गई, मतलब मैं बनाई ही नहीं। जब वहाँ से सुन के आई हूँ तो अब आप लोगों से बात कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी वहाँ, इतनी भयानक गर्मी, मतलब कूलर वूलर की सारी व्यवस्था थी, फिर भी हालत एकदम से ख़राब। प्रसाद ली आई, बज रहे हैं अभी शाम के 5 बजे गई हूँ और 8 बजे वापस आई हूँ। अब 3 घंटे लगे। अच्छा लगता है भजन वजन की जगह में जाओ, पूजा पाठ वाली में, कीर्तन उर्तन में, तो अच्छा लगता है, थोड़ी पॉजिटिविटी आती है और जाना भी चाहिए। घर के काम तो वैसे भी बहुत सारे रहते और मेरे घर के काम पड़े भी हैं। अभी कपड़े वैसे ही भिगोए पड़े हुए हैं। मुझे पहले ये नहीं था कि जाऊंगी, अचानक से तैयारी बन गई तो चली गई। खैर चलिए, अभी कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, चाय बना के पी लेती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहिए, देखते रहिए। फिर देखिए, रात के टाइम में बच्चे बोले थे मम्मी बाटी चोखा खाना है, चूल्हे वाली बाटी बनेगी। कंडे कहाँ है कि हम आग जला के बाटी बनाएं। तो ये मैं आधा दिखा रही हूँ, मतलब पहले से बन चुकी है बाटियाँ, बच्चे खा रहे हैं। इधर मैं बना रही हूँ तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इतने आटे बच्चे हैं। इनको भी दे दिया है मैंने, ये भी धीरे धीरे खा रहे हैं। हमारे घर में जब भी मन होता है ना बाटी चोखा खाने का, तो हम लोग तवे में सेक लेते हैं, हल्का सा घी डाल देते हैं तवे में और चारों तरफ अलट पलट के सेकते हैं। तो ऐसे बाटी चोखा अक्सर बना लेते हैं 15-20 दिन में। तो खा के आप लोगों से मिलती हूँ सीधे मॉर्निंग में। ये देखिए, सुबह सुबह आ गई हूँ फेरी फिरने। यहाँ पे ना, जहाँ कल मैं सुनने आई थी राम कथा, वहीं पे ये बेदियाँ बनी हुई हैं बहुत सारी। यहीं पे सब लोग 108 जितना जिसका मतलब हो सक रहा है उतना वो फिर रहा है। तो यहाँ पे मैं भी फिरने आई हूँ। देखिए कितनी महिलाएं जेंट्स भी फिर रहे हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम मुसीबतों के टाइम में होते हैं तो हमें लगता है ना सब कुछ बेकार हो गया है, बर्बाद हो गया, आगे लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन जब हम भगवान पे भरोसा रखते हैं तो आगे की जो राहें होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। भरोसा कब टूटता है भगवान से? जब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों आपकी लाइफ में कि आप मतलब आप कोई सुन ही नहीं रहा है, ना बाहर का दुनिया कोई सुन रहा है, ना आपका पर्सनल व्यक्ति कुछ सुन रहा है, ना ही भगवान सुन रहे हैं। तब हमें लगता है ना कि हम हार जाएं और फिर कुछ लोग ये डिसीजन भी ले लेते हैं, अपने जीवन को ख़त्म भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है जब सबसे हार जाओ ना तो समझ लो कि भगवान परीक्षा ही ले रहे हैं। और जब आप परीक्षा दे रहे होते हो तो महीने 2 महीने लगते हैं ना आपको लिखने में, परीक्षा देने में। रिजल्ट 2-3 महीने बाद ही आता है। तो ये भगवान का रिजल्ट है, इसमें साल 2 साल 5 साल भी लग सकते हैं। जैसे आपने कर्म किए होंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो जब भी ये फेज चल रहा हो तकलीफ़ों वाला तो डरिए मत, भरोसा रखिए, ऊपर वाला आपके साथ है। अगर वो साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए मैं मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय, थैंक यू, जय श्री राम।